Hello dear students, this is Sheikh Zamir. I welcome you all on my YouTube channel Zamir's Mathematics. So today we will see the examples based on calendar. So first we will see the method and some tricks that one should apply to solve the examples based on calendar. तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि कौन सी मेथड या कौन सी चीजें हमें लगने वाले हैं कैलेंडर के एग्जांपल्स सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे आप दिख रहा है कि हमें कुछ चीजें, कुछ टेबल पता होना चाहिए। जैसा कि सबसे पहले यहाँ दिख रहा है कि डे कोड, तो यहाँ पर कुछ डे कोड दिए हुए हैं। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो संडे टू सैटरडे यहाँ पर इनको कुछ कोड दिए गए हैं, ठीक है। तो डेज ऑफ द वीक इनको क्या दिए गए, कुछ कोड दिए गए हैं। संडे से स्टार्ट हुआ है और इसको जो कोड दिया है वो है 0 एंड सो ऑन। सीक्वेंस में आगे जा रहा है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह ये डे कोड होंगे जो कि हमें याद रखने के लिए बहुत ही आसान होगा। हमें सिर्फ संडे से स्टार्ट करना है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका कोड होगा 0 और वहां से इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया डे कोड के बारे में। अभी हम उसके नीचे देखेंगे मंथ कोड, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि देयर आर टोटल 12 मंथ इन अ ईयर, ठीक है। पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये सभी 12 महीने को कुछ कोड दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो कोड दिया है, ये जो कॉलम है, ये कॉलम है मंथ कोड फॉर अ लीप ईयर। लीप ईयर मतलब जो सबसे नहीं है तो हम उसको एक सिंपल ईयर या जनरल ईयर भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर दो कॉलम हम देख पा रहे हैं, एक है मंथ कोड फॉर अ जनरल ईयर और दूसरा है सेकेंड कॉलम हम यहाँ देख पा रहे हैं मंथ कोड फॉर अ लीप ईयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो मंथ कोड दिख रहे हैं हमें यहाँ पर जनवरी और फरवरी, ये जो दिख रहा है दोनों में सिर्फ ये दो जो कोड है जनवरी और फरवरी के, ये दोनों कोड के बीच में ही डिफरेंस है। बाकी मंथ के कोड्स अगर देखी जाए तो वो सेम, लीप ईयर के लिए भी सेम है और अगर वो ईयर लीप ईयर नहीं है जिसको हम जनरल ईयर बोलेंगे उसके लिए भी सेम है। सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर है जनवरी और फरवरी में। तो अगर वो लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 6 हो जाएगा और फरवरी का जो कोड है वो 2 हो जाएगा, अगर गिवन ईयर ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर नहीं है तो वो जनरल कैटेगरी में होगा वो ईयर, तो उसके कोड हमें यूज करने पड़ेंगे, जिसमें जनवरी का कोड 0 होगा और फरवरी का कोड 3 होगा, ठीक है। तो ये जो मंथ कोड है ये भी हमें याद करनी होगी। इस टेबल को भी अच्छी तरह हमें याद रखना है। हम हमारे खुद के ट्रिक्स भी बना सकते हैं इसको याद रखने। इसके बाद है सेंचुरी कोड, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं सेंचुरी कोड यहाँ पर दिया है। यह 1600 से 1699, 1600 to 1699, 100 साल का सेंचुरी होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1600 सेंचुरी, 1700 सेंचुरी, 1800 सेंचुरी, 1900 सेंचुरी एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसके कोड भी हमें देख पा रहे हैं यहाँ पर एक पैटर्न है दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं 1600 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं हम 6420, 6420, 6420। देखो दोस्तों इस तरह याद रखना है 6420, यही पैटर्न आगे रिपीट हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 6420 और इसके बाद फिर से 6 से स्टार्ट हो रहा है 6420। अगर नीचे और भी हमें सेंचुरी कंसीडर करने हैं तो यही पैटर्न रिपीट होगा, और अगर इसके ऊपर है 1600 सेंचुरी के ऊपर है तो ऑब्वियसली यही पैटर्न रिवर्स ऑर्डर में ऊपर दिखेगा हमें, ठीक है। तो इस तरह हम सेंचुरी कोड भी याद रख सकते हैं।
तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स जो कि कैलेंडर पे बेस्ड होंगे। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो फर्स्ट एग्जांपल है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 27th of July 1857। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 27th जुलाई 1857 को कौन सा डे था, ये हमें निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके स्क्रीन पे एक बेसिक फॉर्मूला दिख रहा है, उस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं, पर उसके लिए कुछ हमें जो टेबल के कोड्स है वो हमें पता होना चाहिए, जिससे हम आराम से किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए। तो जैसे कि यहाँ दिख रहा है फॉर्मूले में, यहाँ पर दिख रहा है ये डेट, तो डेट हम ले लेंगे, डेट आ जाएगा 27, ठीक है। तो डेट की जगह पर हम 27 डाल देंगे, प्लस ईयर की जगह पर आएगा, दोस्तों याद रखना है जब भी ईयर वहां पर हम ईयर की वैल्यू हम डालेंगे तो वो होगा जो भी क्वेश्चन में ईयर दिया होगा ना उसके लास्ट 2 डिजिट देना। कितने डिजिट देना है? लास्ट 2 डिजिट। तो यहाँ पर ईयर आ जाएगा 57, ठीक है। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो ईयर हमने लिखा है, ईयर की जो लास्ट 2 डिजिट लिखे है उसको 4 से डिवाइड करने के बाद जो भी ईयर होगा दोस्तों जिसके लास्ट 2 डिजिट हमने यहाँ लिखे हैं, ये जो ईयर हमने लिखा है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, उसको 4 से डिवाइड करना। 4 से डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन होगा ना वो क्वेश्चन यहाँ आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो है लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर जो हमने लिखा है 57, इसको हम दोस्तों 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 1 जा 4, यहाँ पर ये 1 आ गया, ठीक है। इट बिकम्स 4 4 जा 16। तो देखो दोस्तों अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो एक सिंगल डिजिट आ गया है। दोस्तों हमें ये डिवीजन कभी भी डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व करना नहीं है। डेसिमल में हमें इस टाइप का जो भी डिवीजन होगा उसको डेसिमल में हमें सॉल्व नहीं करना है। तो अभी जैसा कि यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि अगर रिमाइंडर एक सिंगल डिजिट तक आ गया तो ऑब्वियसली उसके बाद अगर मुझे सॉल्व करना है तो डेसिमल पॉइंट में जाएगा। डेसिमल पॉइंट तक हमें सॉल्व करना या डेसिमल पॉइंट के आगे हमें सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो रिमाइंडर है वो एक सिंगल डिजिट आ गया है, तो आगे हमें ये जो डिवीजन है सॉल्व करना नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये आंसर ये दिख रहा है, ये होगा हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम यहाँ डाल देंगे, क्वेश्चन की जगह पर इट इज 14। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि ये 14 क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, बराबर है, हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है। तो 1857 जो ईयर दिया है वो आता है 1800 सेंचुरी में। तो 1800 सेंचुरी में 1857 तक कितने लीप ईयर कंप्लीट हो चुके होंगे या कितने लीप ईयर आ चुके हैं, ये हमें निकालना पड़ता है। जो भी ईयर है उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करें। भाई 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हर 4 साल में एक बार लीप ईयर आता है, इसलिए। तो ये जो 14 है जो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है दोस्तों, ये 14 का मतलब क्या है कि जो भी ईयर दिया है 1857 जो कि 1800 सेंचुरी में आता है, तो 1800 सेंचुरी में जब 1800 से शुरू हुआ होगा वो सेंचुरी, तो 1857 तक कितने नंबर ऑफ लीप ईयर कंप्लीट हो चुके होंगे, आ चुके होंगे, वो होगा हमारा क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 14, तो 1857 तक 14 लीप ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। सो 14 ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मंथ कोड, अब यहाँ पर हमें मंथ दिख रहा है जुलाई, तो जुलाई का कोड क्या होगा, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जुलाई का कोड होगा 6, जुलाई मंथ कोड इज 6, तो वो हम यहाँ डाल देंगे। मंथ कोड के जगह पर हमने डाल दिया 6, क्योंकि जुलाई मंथ का जो कोड है वो है 6। सेंचुरी कोड जैसा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर 1857 है, 1857 ये कौन से सेंचुरी में आएगा, ये आएगा 1800 to 1899 इस रेंज में आएगा।
मतलब 1800 सेंचुरी में आ जाएगा। उसके लिए सेंचुरी कोड कितना है 2, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडेड बाय 7। तो देखो दोस्तों ये जो फॉर्मूला इसमें जो डिवाइडेड बाय 7 क्यों आया, क्योंकि एक वीक में जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो है 7, इसलिए ये जो फॉर्मूले में जो डिवाइड का 7 है वो इस तरह वहां पर आया। तो अभी हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर वाले नंबर्स है इन सभी का हम एडिशन कर लेंगे। ठीक है, इसका एडिशन अगर हम कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें 106, ये आ गया इसका एडिशन। जो भी न्यूमरेटर वाले सभी नंबर्स हो गए उसको ऐड कर लेना दोस्तों। अब लिखा है 106 डिवाइडेड बाय 7, तो यहाँ पर मैं अब डिवीजन कर लूंगा 106 डिवाइडेड बाय 7। तो 7 1 7, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो 10 minus 7 is 3 and this 6 will become as it is. Then 7 5s are 35 and we will subtract it, so it becomes 0 and 1. देखो दोस्तों डिवीजन तब तक ही करना है जब तक आपको रिमाइंडर एक सिंगल डिजिट भी ना मिला है, उसके आगे डिवीजन करना नहीं है। तो आप यहाँ पर कर रहे हो या फिर यहाँ पर कर रहे हो, डेसिमल पॉइंट के आगे डेसिमल पॉइंट तक हमें जाना नहीं है। हमें डिवीजन तब तक करना है जब तक रिमाइंडर एक सिंगल डिजिट में नहीं है। तो यहाँ पर रिमाइंडर एक सिंगल डिजिट में आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 01 इज अ सिंगल डिजिट, तो इस रिमाइंडर से हमें आंसर मिलेगा दोस्तों। जो फाइनल आंसर है वो इस डिवीजन को पूरा करने के बाद मीन्स यहाँ पर रिमाइंडर एक सिंगल डिजिट में आ गया दोस्तों, वहां रुक जाना है और उसी सिंगल डिजिट से हमें आंसर मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पर मैं लिख ले रहा हूँ रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पर 01 मीन्स 1। और दोस्तों ये जो 1 है ये किस डे का कोड है, ये जो 1 है ये 1 है मंडे के लिए यूज किया जाने वाला कोड है। मंडे के लिए हमने 1 कोड यूज किया है, तो इससे जो डे है वो हमें क्या मिल जाएगा, इट इज मंडे। दोस्तों 27 जुलाई 1857 को मंडे, तो इस तरह हम किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं दोस्तों। बट उसके लिए हमें कुछ मंथ कोड, डे कोड एंड सेंचुरी कोड ये पता होना चाहिए, और ये जो कैलकुलेशंस हमने यहाँ पर अभी किए हैं ये हमें पता होना चाहिए कि किस तरह करना है, ये क्वेश्चन क्या होता है, कैसे हमने निकालना है। ईयर की जगह पर जो भी ईयर दिया है उसके लास्ट 2 डिजिट लेने हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सेकेंड एग्जांपल, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 23 जनवरी 1756। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अब डेट जो है वो 23 जनवरी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अब ध्यान से देखना है कि जब भी जनवरी या फरवरी मंथ दिया होगा उस केस में जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है, ये हमें चेक करना होगा। ठीक है, याद रखो दोस्तों, जब भी जो डेट हमें दिया है उसमें मंथ जनवरी या फरवरी होगा, उस केस में हमेशा हमें जो दिया हुआ ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है ये हमें चेक करना होगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी के लिए लीप ईयर और एक जो जनरल ईयर होगा जो कि लीप ईयर नहीं होगा उसके कोड्स अलग अलग। इसीलिए हमें अगर जनवरी या फरवरी मंथ दिया है तो उस केस में दिया हुआ जो साल है, दिया हुआ ईयर जो होगा वो लीप ईयर है या नहीं है ये चेक करना है। और ये चेक करने का आसान तरीका क्या है दोस्तों, ये जो भी ईयर दिया होगा उसको 4 से डिवाइड करके देख लेना। अगर ये डिवीजन कंप्लीट हो गया मीन्स अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये लीप ईयर होगा, और अगर रिमाइंडर का कोई सिंगल डिजिट आता है, रिमाइंडर 0 नहीं आता है, तो उस केस में ये ईयर लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो लीप ईयर है या नहीं कैसे पहचानना है, जो भी ईयर दिया होगा उस पूरे कंप्लीट ईयर को 4 से डिवाइड करके चेक करना है कि रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता है। तो देखते हैं यहाँ पर हम डिवाइड करके, यहाँ पर हम डिवाइड कर लेंगे 4 से इसको, 4 4 जा 16, यहाँ पर ये आ गया 1 और ये हो गया 5 6 एज इट इज।
देन 4 3 जा 12, ये हो गया 0, दिस इज 36 एंड 4 9 जा 36। तो देखो दोस्तों यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो दिया हुआ साल है 1756, ये एक लीप ईयर है। ये कौन सा ईयर है? लीप ईयर। और इससे क्या हो जाएगा? इससे जो मंथ कोड है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि लीप ईयर के लिए मंथ कोड जनवरी मंथ के लिए अलग है और जनरल जो ईयर है उसके लिए मंथ कोड अलग है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा कि ये लीप ईयर है, इसलिए लीप ईयर वाले कॉलम में जाकर हमें मंथ कोड लेना है जनवरी के लिए। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें डेट दिख रहा है, जो डेट दिया है वो है 23। तो यहाँ पर डेट की जगह पर आ जाएगा 23। ईयर के जगह पर दोस्तों मैंने बताया है आपको कि ईयर की जगह पर क्या डालना है, द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ ईयर। जो ईयर की लास्ट 2 डिजिट होगी वो डालना है, दैट इज 56। क्वेश्चन की जगह पर क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन कैसे निकालना है? जो भी ईयर होगा उसकी जो लास्ट 2 डिजिट हमने यहाँ लिखे हैं, ये जो लास्ट 2 डिजिट लिखे हैं हमने, इसको 4 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो 56 डिवाइडेड बाय 4। और ये डिवीजन कब तक करना है? जब तक एक सिंगल डिजिट या रिमाइंडर 0 ना हो जाए। ठीक है, तो एक सिंगल डिजिट रिमाइंडर मिलना चाहिए। डेसिमल पॉइंट तक सॉल्व नहीं करना है, डेसिमल के साथ हमें सॉल्व नहीं करना है। तो यहाँ पर 56 को हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या आता है, 4 1 जा 4, ये आ गया 1 और ये 6 एज इट इज 4 4 जा 16। तो यहाँ पर रिमाइंडर पर दोस्तों ये पूरा 0 आ चुका है। ठीक है, एक तो रिमाइंडर 0 आएगा, एक सिंगल डिजिट तक हमें वो जो डिवीजन है वो करते रहना है। तो यहाँ पर आ गया 14, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की जगह पर डाल देंगे 14। मंथ कोड जनवरी मंथ के लिए जो कोड होगा लीप ईयर, क्योंकि वो ईयर लीप ईयर दिया हुआ है, तो लीप ईयर के लिए जनवरी मंथ का कोड है 6, तो वो हम यहाँ डाल देंगे 6 प्लस सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड दोस्तों यहाँ पर दिया है 1756, तो ये आएगा 1700 सेंचुरी में। तो 1700 सेंचुरी हम देख पा रहे हैं इस रेंज में आएगा 1756 दोस्तों इस रेंज में आएगा, इस सेंचुरी में आएगा। उसके लिए कोड है 4, तो वो हम वहां पर लिख देंगे। 4 हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय 7। अब जो भी ऊपर न्यूमरेटर में नंबर है उसको हम ऐड कर लेंगे। उसको ऐड करने के बाद हमें मिलेगा 103 डिवाइडेड बाय 7। तो देखो ये न्यूमरेटर हमने ऐड कर लिया। न्यूमरेटर ऐड करने के बाद क्या मिला 103 और डिवाइड का 7 फिलहाल हमने एज इट इज लिखा है। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिवीजन कर लेंगे, जैसा कि पहले वाले एग्जांपल में किया था दोस्तों। उसी तरह यहाँ पर हम 103 को 7 से डिवाइड कर देंगे और उसका जो भी रिमाइंडर आएगा दोस्तों उससे हमें क्या मिलने वाला है, डे मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्शन किया हमने, ये आ गया 3 और ये बचा हुआ 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, देन 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया 05। 33 माइनस 28 अगर हम करेंगे दोस्तों, यहाँ से कैरी यहाँ लिया 13 माइनस 8 इज 5, यहाँ पर 2 बच गया, 2 माइनस 2 इज 0। तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 05 मींस इट इज अ सिंगल डिजिट नंबर 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिमाइंडर इज 5 और इससे हमें क्या मिल जाएगा, तो ये जो 5 है ये किस डे का कोड है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 5 है फ्राइडे के लिए। ठीक है, तो फ्राइडे का जो कोड है वो है 5, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा फ्राइडे। तो दोस्तों 23 जनवरी 1756 को कौन सा डे था, फ्राइडे। ठीक है, आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। What was the day of the week on 8th of June 1601? तो देखो दोस्तों यहाँ पर मंथ तो जून दिया हुआ है, तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है
कि जो गिवन ईयर दिया हुआ है वो लीप ईयर है या नहीं है, ये चेक करनी है। क्योंकि सिर्फ जनवरी और फरवरी मंथ के लिए कोड अलग अलग है, लीप ईयर के लिए अलग है, और एक जो जनरल ईयर होगा या सिंपल ईयर होगा जो कि लीप ईयर नहीं होगा उसके लिए कोड्स अलग अलग। बट लेकिन बाकी सभी मंथ्स के कोड दोनों इसमें सेम है, जनरल ईयर में भी सेम है और लीप ईयर में भी सेम। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कोई जरूरत नहीं है कि गिवन ईयर को चेक करना कि वो लीप ईयर है या नहीं है, वो चेक करने की हमें जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली हम यहाँ प्रोसीड करेंगे। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं हम डेट जो है वो 8 ऑफ जून है, तो यहाँ डेट की जगह पर हम 8 लिखेंगे। ईयर की जगह पर जैसा कि हमें देखना है कि ईयर की जगह पर हम लिखेंगे लास्ट 2 डिजिट ऑफ कोई ईयर, जो भी ईयर दिया होगा क्वेश्चन में उसके लास्ट 2 डिजिट दैट इज 01 प्लस क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, जो भी हमने ये लिखा है 01 इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसा कि अब तक हमने पिछले दोनों एग्जाम्पल में किया है, यही मेथड हर एग्जाम्पल में हमें करना है। क्वेश्चन जब भी निकालना होगा तो जो हमने ईयर की लास्ट 2 डिजिट लिखे हैं उसको हमेशा 4 से डिवाइड करना है। तो देखो 01 मतलब यहाँ पर मैं 01 को सिर्फ हम 1 ही लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि 01 ये 1 ही होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया और 1 को अगर मैं 4 से डिवाइड करने जाऊँ दोस्तों तो ये डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा। जैसा कि हमने देखा है कि डेसिमल पॉइंट में डिवीजन करना नहीं है, तो इस केस में हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में आ जाएगा तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ 0 ही लेना पड़ेगा। तो अगर 4 इंटू 0 में करूंगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं 1 को 4 से डिवाइड करने जाऊँ तो आंसर जो है वो डेसिमल पॉइंट में आए। तो उस केस में क्या करना है दोस्तों, ऐसी अगर केस आती है तो क्या करना है, तो उस केस में यहाँ पर हमें क्वेश्चन क्या लेना पड़ेगा, 0 ही लेना पड़ेगा। 4 इंटू 0 अगर मैं करूँ तो यहाँ 0 आएगा, रिमाइंडर यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ लीप ईयर कंप्लीट किया होगा उस पर्टिकुलर ईयर में अप टू 1601 वो 0, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें लेना है 0। मंथ कोड जून मंथ का कोड है दोस्तों, यहाँ पर हम टेबल में देख सकते हैं जून मंथ का जो कोड है वो है 4। जून मंथ का कोड क्या है 4 है, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे, इट इज 4 प्लस सेंचुरी कोड। तो ये जो सेंचुरी है दोस्तों 1601, तो ये 1600 सेंचुरी में आएगा, मतलब वो आएगा इस रेंज में 1600 तो 1699 इस रेंज में आएगा वो 1601। उसके लिए सेंचुरी कोड है 6, तो वो हम वहां डाल देंगे। तो सेंचुरी कोड इज 6 डिवाइडेड बाय 7। अब हम न्यूमरेटर वाले नंबर्स ऐड कर लेंगे। 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 4 is 13 and 13 plus 6 is 19. So it is 19 divided by 7. अब हम इसका डिवीजन कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर हम डिवीजन करने जाएं तो ये हो जाएगा 7 2s are 14। यहाँ पर हमें रिमाइंडर एक सिंगल डिजिट में शुरुआत में ही मिल जाएगा। रिमाइंडर यहाँ पर हमें मिला है 05। 05 means what? It's a single digit number, that is 5। और 5 ये कौन से डे का कोड है दोस्तों, फ्राइडे के लिए यूज करते हैं आप कोड, ये कोड है फ्राइडे का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक बार हम प्लॉट चेक कर लेंगे दोस्तों। हमने संडे 0 से स्टार्ट किया था, 5 के लिए कौन सा 5 जो कोड है वो किस डे का कोड है, फ्राइडे। देखो दोस्तों इस तरह हम किसी भी डेट का डे निकाल सकते हैं, जिसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वो जो कुछ टेबल है डे कोड, मंथ कोड और सेंचुरी कोड, ये हमें पता होना चाहिए। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। और इसके जो कैलकुलेशन है, जैसे क्वेश्चन निकालने का हो, ठीक है, जो ईयर लेना हो, सेंचुरी कोड लिखना हो, डिवीजन करना हो और जो रिमाइंडर है उससे डे निकालना हो, तो ये कुछ कैलकुलेशन हमें समझने होंगे और जिससे हम आराम से इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।